नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव ज्ञान विदेश के में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, घातांक और करणीय इंडिसेस एंड सेट्स के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं दोस्तों। आज हमारी चौथी क्लास है इसकी। और जैसा कि हम लोग बोल रहे हैं दोस्तों, हमने कहा भी था आपसे कि कोशिश रहेगी कि जल्दी निपट जाए, तो हम कल इसका जो है इसकी लास्ट क्लास रखेंगे दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कल जो है जो चल रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में आए हुए सवाल हम कर रहे हैं। तो ऐसे ही सवाल हम कल और इम्पोर्टेंट लेंगे लास्ट में, आपको कल लास्ट रखेंगे। परसों से आपको नया चैप्टर बताया जाएगा दोस्तों। तो आज हम इसके कुछ आगे के सवाल देखते हैं दोस्तों। जैसा कि हम चल रहे हैं दोस्तों, हमने रूल वगैरह पढ़ लिया है सब पहली क्लास में, दूसरे में मैंने सवाल प्रैक्टिस किए, तीसरे में सवाल प्रैक्टिस किए दोस्तों। आज चौथी क्लास है, यहाँ भी हम सवाल करेंगे, क्योंकि ये सारे जो भी सवाल है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और इनके अलग अलग जो भी मतलब ट्रिक है, जो बेस है, हम सब बता रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं सवाल कैसे करते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया सवाल है आपके लिए, बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। ये सवाल देखिए, आता रहता है एग्जाम में और स्टैंडर्ड सवाल है दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है सवाल, देखिए मैं सवाल पढ़ के बताता हूँ, नोट कर लीजिए कॉपी जरूर, और इसको जल्दी से जल्दी हम करेंगे। देखिए दोस्तों, कोशिश ये रहेगी बहुत आसानी से इसका हम आपको एग्जाम का वो देते हैं, मतलब क्या नाम है, विकल्प देते हैं जिसे बोलते हैं ऑप्शन। तो ये हो जाएगा 0.999 और दूसरा ऑप्शन 0.888, तीसरा ऑप्शन आपका जाएगा 1, चौथा ऑप्शन 0 और पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दिस कर लीजिए, NOT। 5 ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। 5 ऑप्शन आपको हमने दिया है यहाँ पे। एक दिया है पॉइंट के बाद 3 बार 9, एक दिया है पॉइंट के बाद 3 बार 8 और दिया पॉइंट 1 नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर आप 1 कर लो और 0 और 1 को पॉइंट नहीं लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। फिलहाल इसके आगे पॉइंट लगाने का मतलब है, लेकिन यहाँ पर 1 है ऑप्शन में और ये 0 के आगे पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। ये आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। चेक करते हैं आंसर कौन सा आपका सही दोस्तों। देखिए इस प्रकार अगर ऐसे सवाल आता है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला नहीं लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग फार्मूला ना लगा के क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम लोग बात करें, ये 0.111 जो दे रखा है, ये देखा जाए सब में है, सब में दिया हुआ है दोस्तों। 0.111 सब में दिया हुआ है मेरे भाइयों। करेंगे क्या, एक काम करते हैं, 0.111 जो दिया हुआ है, 0.111 को मान लेते हैं हम लोग x मान लीजिए आप। बहुत इजी सवाल हो जाएगा। मतलब जो 0 पॉइंट के बाद 3 बार 1 दे रखा है, इसको x मान लो, बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ लिख दो, यहाँ सवाल आपका बहुत इजी हो जाएगा। माना लिख दिया हमने 0.111 बराबर x, मतलब मैं इस पूरे कंडीशन की जगह x रख सकता हूँ, इजीली सवाल हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर है क्या भाई, यहाँ पर है पॉइंट, यही सेम संख्या, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमने x माना तो x घात 3 हो जाएगा, नहीं प्लस, यहाँ देखिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है, 0.222 की पावर होल क्यूब दे रखा है। अगर मैं 2 की घात 3 को बाहर ले लूं, अगर मैं 2 की घात 3 को बाहर ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा 0.111 हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर करेंगे भाइयों, देखिए अगर मैं 0.3 मतलब 3 सॉरी पॉइंट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, अगर मैं 3 की घात 3 को बाहर ले लूं, तो यहाँ भी वही कंडीशन बचेगी 0.111। और यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। और ये मैं इधर लिख दूंगा, अभी जो यहाँ लिखा हूँ साइड में लिख दूंगा ताकि आपको दिखे। ये मिटा दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए। अभी देखिएगा दोस्तों, फिर उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और फिर वही चीज पॉइंट मतलब 0.111 इंटू, यहाँ से अगर 2 बाहर लें तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.111। क्लियर हो गया, इतना डन कर लिया है। पॉइंट के आगे 0 की वैल्यू होती नहीं, उसे लिखते नहीं है, कोई मतलब नहीं लिख दे रहा हूँ फिलहाल। अब देखिए यहाँ पर ये x घात 3 है, इसको ऐसे छोड़ देंगे भाइयों, प्लस 2 की घात 3 का मान कितना होता है, सीधे सीधे लिखूंगा, 2 की घात 3 का मान 8 होता है, यहाँ 8 हो जाएगा। और इसका हमें पता है कितना था, यहाँ पर क्यूब भी चल रहा है दोस्तों, क्यूब नहीं हटाएंगे, क्यूब नहीं हटाना है, यहाँ पे स्क्वायर भी है, क्यूब और स्क्वायर इसको नहीं हटाना दोस्तों, ये चलता रहेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसको हमने x माना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, माना 0.0 माना 0.11 बराबर x, इसको हमने 1x माना है। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, x की घात 3, तो 8 इंटू x की घात 3 हो गया, प्लस सॉरी माइनस है
3 की घात 3 का मान 27 होता है, 27 आ गया, और इसका मान मैंने x माना तो यहाँ हो जाएगा 27 इंटू एक्स की घात 3, सही है। प्लस यहाँ पर देखिए 3 और दूनी कितना हो जाएगा। अब एक चीज और समझना दोस्तों, देखिए अगर हमने यहाँ 3 बाहर लिया, 3 स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। देखिए मिस्टेक हो जाएगी, थोड़ा सा समझना है। अगर 3 को कॉमन लेंगे तो स्क्वायर है, स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा, लेकिन यहाँ 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं, तो सीधे 2 बाहर ले लिया हमने। अब ये कितना हो गया 9, और 9 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 18। देखिए 3 को स्क्वायर के रूप में बाहर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए घात 3 होती थी तो 3 के रूप में निकाले, यहाँ घात 3 थी तो 3 के रूप में निकाले, ऐसे यहाँ पर 2 है तो 2 के रूप में निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए दोस्तों ये 3 तिया 9 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करें 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 इसका मान क्या है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू इसका मान क्या है x, तो x हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आपका आंसर दे देंगे हम। देखिए ये है आपका x क्यूब घात 3 रहने देंगे, ये हो जाएगी 8x घात 3, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगी -27x घात 3, बहुत अच्छा। और ये हो जाएगी 18, x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये भी हो जाएगा 18x घात 3। अब देखिए प्लस वाली वैल्यू को जोड़ लीजिए और माइनस में उसको ऐसे लिख दीजिए। तो अगर प्लस वाली जोड़े तो 8 है, ये 1 है, देखिए प्लस का है, 8x घात 3 और x घात 3 कितना हो जाएगा 9x की पावर 3, और यहाँ 18x की पावर 3 है तो जुड़ेगा, और अब आपका हो जाएगा पॉजिटिव में 27x घात 3, माइनस ये आ जाएगा 27x घात 3, और ये आपका कैंसिल हो गए। हमने कहा है अगर प्लस माइनस में कोई वैल्यू कटती है तो उसका मान हमेशा 0 होता है, और डिवाइड या मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू कटती है ऊपर नीचे से तो उसका मान 1 होता है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 0। 0 इज राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। आपका शून्य जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों, उतार लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, मान के कर लिया, समझाने के मतलब जो है समझाया है आपको, इसलिए लंबा लग रहा है, अदरवाइज ये सवाल हम बहुत तेजी से कर सकते थे। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी भी प्रैक्टिस हो गई मेरे भाइयों, या होगी भी आप लोगों की, मानते हैं तो ये बहुत इजीली हो जाता होगा सवाल, ठीक है दोस्तों। बाकी इसका सूत्र से भी एक मेथड है, वो हम आपको बाद में जरूरत होगी बता देंगे दोस्तों। अभी फिलहाल ये मेथड ज्यादा अच्छा है, इसको समझिए आप। एक फार्मूला होता है वो आपको बाद में बता देंगे दोस्तों। देखिए भाइयों, अगर बात करते हैं सवाल की, तो यही सवाल एक फार्मूले से हो सकता है, और फार्मूला वो आपका है बता देंगे बाद में, अभी लिखा दे रहे हैं। देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, एक फार्मूला आपने देखा होगा, यहाँ पर होता है एक फार्मूला यहाँ पर देखिए a की पावर 3, देखिए दोस्तों a की पावर a लिखा है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 माइनस, यहाँ पर माइनस लिखा होगा, c की पावर 3, यहाँ अगर माइनस लिखा है यहाँ अगर माइनस, चलिए फार्मूला से लिख देते हैं, यहाँ प्लस होता है, और ये होगा आपका c की पावर 3, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3abc। अगर हम देखिए दोस्तों, अगर हम ये फार्मूला खोलते हैं भाइयों, ये अगर फार्मूला हम ओपन करते हैं तो एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला आपका एक ब्रैकेट, मतलब अगर इस फार्मूले को ओपन करो तो ये फार्मूला बन के आता है मेरे भाइयों। फिर से नोट कर लो, a की पावर 3 b की पावर, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। ये जो हम लोग नॉर्मल फार्मूला पढ़ते हैं उसमें लगभग दिया होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड माना जाता है। कॉम्पिटिटिव में इस प्रकार के सवाल बनते हैं, और ये फार्मूला अगर हम पढ़ें तो इससे कुछ सवाल बहुत इजी हो जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने पहला सवाल बताया, वो सवाल यहाँ से भी हो जाएगा इजीली। देखिए कैसे करेंगे। अगर हम बात करते हैं इस फार्मूले की, तो यहाँ पर हमको पता है a प्लस बी, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको 0 मिल जाती है, अगर इसकी वैल्यू 0 होती है, कहीं होता है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया होता है तो आपका ये पूरा टर्म 0 हो जाता है, ये पूरा पद क्या हो जाता है 0, क्योंकि आपको पता है दोस्तों ये अगर 0 बन गया तो इसके साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में होगी वो अपने आप कंडीशन क्या है, वो अपने आप क्या हो जाएगी दोस्तों 0 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 0, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 बनता है, जैसे वहां पर सवाल क्या था दोस्तों, तो ये जो ये मान हो जाता है,
ये आपका हमेशा जीरो बन जाता है, ये मतलब जीरो बराबर हो जाता है। अगर मान लीजिए एक टाइम में जीरो है आपका, तो ये पूरा पद कंडीशन जीरो हो गई। मान लीजिए अगले स्टेप में ये पूरा क्या हो गया, ये जीरो दे रखा है, जीरो से जो भी मल्टीप्लाई आप ब्रैकेट में दे रखा है करेंगे तो अपना जीरो हो जाएगा। मतलब a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 c की घात 3 माइनस 3 abc बराबर अगर जीरो दे रखा है, तो यहाँ पर आप a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर क्या, देखिए माइनस का है, बराबर जाके प्लस का क्या हो जाएगा 3abc। ये फार्मूला यहाँ से निकल आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अभी वो सवाल देखते हैं इस फार्मूले से कैसे होता है। देखिए सवाल वो लिखा हुआ था दोस्तों, ये तो लिखा था 0.111 का होल क्यूब प्लस 0.222 का होल क्यूब, माइनस था यहाँ पे दोस्तों, यहाँ माइनस था 0.333 का होल क्यूब और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर था 0.333 का होल स्क्वायर इंटू 0.222 का होल स्क्वायर। अरे सॉरी, यहाँ कुछ नहीं होगा दोस्तों। ये जानते हो क्या लिखा हुआ मेरे भाइयों, ये क्या लिखा हुआ है ये समझो, ये लिखा हुआ है 3abc लिखा हुआ है भाई, ये 3abc लिखा है और ये a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब लिखा है। और जब ये सवाल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस माइनस c क्यूब होता है दोस्तों, तो एक हमारा ये बन जाएगा a प्लस b माइनस c बन जाएगा भाइयों। अगर आप a प्लस b माइनस c अगर जीरो हो जाएगा तो आपका आंसर सही जाएगा। और चेक करने का तरीका है कि a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये, चेक कर लेते हैं। 0.111.222 इन दोनों को जोड़ेंगे देखिए, और c घटेगा तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं, 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा 0.33 आ गया और c का मान क्या दे रखा है 0.333, क्या कैंसिल होके तब भी जीरो बन रहा है दोस्तों। तो ये फार्मूले, लेकिन फार्मूले से बताने का मतलब ये है कि फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा और ये काफी बड़ा फार्मूला था, इसलिए हमने फार्मूले से आपको पहले नहीं बताया दोस्तों। बाकी नहीं समझ में आए मैं फार्मूले से आपको फिर से समझा दूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप पुराना वाला जो बेसिक मेथड उसको अपनाएं, वहां पर आप एक मान लेंगे बहुत इजी सवाल हो जाएगा आपका। फार्मूले से थोड़ा लेंथी जा रहा है क्योंकि फार्मूला इसका लेंथी है दोस्तों, फार्मूला काफी बड़ा है इसका। अगर आपको इजी लगता है तो फार्मूले से आप लिख लीजिएगा, मैंने फार्मूला आपको नोट करा दिया मेरे भाइयों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कैसे होगा, कौन सा सवाल है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल भाइयों, यहाँ पर दिया हुआ है मेरे भाई, सवाल ये दिया हुआ है भाई 0.04 है, पॉइंट के बाद 0.4 है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद 0.4 है, इसकी घात माइनस में 1.5 है, 1.5 है, देखिए फिर से दिख रहा होगा 0.04 की घात माइनस में 1.5 मतलब 1.5 दे रखा है माइनस में। अब देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, हमने बताया था आपको सवाल सॉल्व करने के लिए माइनस का चिन्ह हटाना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह हटना चाहिए, अगर माइनस का चिन्ह है तब तक आप सवाल जो है सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और माइनस का चिन्ह आपको हटाना है दोस्तों। तो इसको पलट लेते हैं, माइनस का चिन्ह हट गया, इसको पलट लीजिए। या हमने आपको एक चीज और बताया था, अगर a की पावर -1 दे रखी है, a की पावर -1 दे रखी है, तो आप सीधे सीधे उसको ले सकते हैं a की पावर +1, आराम से लिख सकते हैं नीचे लाके, ऐसे इसको कर लो, कोई डाउट नहीं इसमें। अगर इसको हम ऐसे लिखे या हम उलट लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर हम इसको उलटते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे, देखिए उलटेगा यहाँ हमेशा 1 माना जाता है, तो जब पलटेंगे इसको तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा और पॉइंट जो 0.4 है वो नीचे आ जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिए, जो पॉइंट 0.4 है नीचे आ जाएगा। और इसकी पावर क्या दे रखी है दोस्तों, इसकी पावर दे रखी है, अब हो जाएगी 1.5, अब हो जाएगी पॉजिटिव में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने सवाल को मतलब इसको उलट लिया, पलट दिया है। अब आपकी घात जो होगी, पावर जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए क्या करते हैं, अब ये वो 1.5 मतलब पॉइंट में दे रखी है, तो घात को भी सुधारेंगे हम लोग, घात को सुधारेंगे तो देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपको पता है नीचे 1 होता है और एक पॉइंट के बाद एक संख्या है, इसलिए 0 बढ़ गया, ठीक है। अगले स्टेप में देखते हैं दोस्तों, अगर हम इसको भी यहीं सॉल्व कर लें, इसको हटाते हैं इस पॉइंट को, तो यहाँ देखिए 1 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो ऊपर 2 0 लग जाएगा भाइयों, ध्यान रखिएगा। अब आपका सवाल बन चुका है 100/4 की घात 15/10, और इसको भी काट सकते हैं, 5 से काट दीजिए, 5 × 15 5 × 10 कट गया। अब ये आ गया 100/4, अगले स्टेप में लिख के दे रहा हूं मैं, 100/4 की घात 3/2,
अब अगले स्टेप में देखिए 100/4 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी घात क्या है 3/2। और मैंने बताया आपको 10/2 ऐसे लिख दीजिए, और आपको बता रखा है कि घात के ऊपर घात है तो घात की गुणा कर देते हैं, और घात के ऊपर घात है घात की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3/2। 2 गुणे 3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात 3 हो जाएगा 1000, और 2 की घात 3 हो जाएगा 8। इसको 1000 को अब 8 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1000 को 8 से भाग देके देखिए 8 एकम 8, 2 बचा 8 दूनी 16, 4 बचा 8 पंच 40। तो आपका आंसर हो जाएगा 125 125 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में भी था 125 150 250 625, ये सब आपके ऑप्शन में थे, जिसमें से आपका आंसर तय जाएगा 125 करेक्ट हो जाएगा आंसर। अच्छा सवाल है दोस्तों, आया हुआ सवाल है इसलिए हमने उठा लिया इसको। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, सवाल बढ़िया है। अगर आप पढ़ रहे हैं फार्मूला वगैरह जो हमने बता रखा है आपको बेसिक, तो आपके लिए इजी रहा होगा, सवाल कठिन नहीं रहा होगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे सवाल बनते हैं, इससे भी क्या इजी होगा सवाल अब दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा सवाल, यहाँ पर पूरा रूट के अंदर डेटा लिखा हुआ है, डेटा जितना भी लिखा हुआ है, जो भी आपका पूरा डेटा लिखा है वो सारा रूट के अंदर है दोस्तों। अब हम देखते हैं रूट के अंदर लिखा क्या है। यहाँ पर देखिए सिंगल में लिखा है -√3, माइनस के साथ √3 सिंगल लिखा हुआ अकेला में। उसके बाद लिखा हुआ है देखिए, अब रूट चढ़ता है, पूरे रूट चढ़ता है, और लिखा है अंदर में 3 + 8, फिर रूट के अंदर है 7 + 4√3, ये आपको दे रखा है। और उसके बाद लिखा हुआ है को हल कीजिए। हल का मतलब होता है सॉल्व करना, सॉल्व कीजिए। अब आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 2 4, देखिए दोस्तों ऐसे लिख दे रहा हूँ, 2 फिर 4 फिर 2√2, उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपका दे रखा है √2। ये आपके 4 ऑप्शन है भाइयों। ये बढ़िया सवाल है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल उठाया मैंने आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये। और इस सवाल को हम पहले पढ़ चुके हैं, आप अभी जब आपको बताएंगे ट्रिक यहाँ जो लगाएंगे हम लोग, वो ट्रिक हम पहले करा चुके हैं। अगर आपके समझ में नहीं आ रही तो हमारी पुरानी वीडियो देखिए, शायद हमने इसकी पहली क्लास या दूसरी क्लास में आपको बताया था ये सब चीजें दोस्तों, तो आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा क्या करेंगे दोस्तों, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, और सब रूट ये चीज अलग दे रखा है, ये भी रूट के अंदर लेकिन अलग है, बाकी ये रूट के अंदर है और ये रूट के अंदर है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए पहले हम इसको उठाते हैं दोस्तों, पहले हम इसको उठाते हैं, इसको उठाते क्या है, यही सॉल्व करेंगे दोस्तों। पिछली वाली क्लास देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा हम जल्दी शॉर्टकट लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग करेंगे दोस्तों, हमें पता होता है अगर a + b + c सॉरी a² + b² + 2ab का जो फार्मूला बनता है a + b का होल स्क्वायर, अगर हम a + b का होल स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और जो भी आंसर आएगा वो a + b के रूप में हो जाएगा। और मैंने इसको आपको सीधा सीधा बताया था कि अगर a² + b² + 2ab बनाना तो यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 2 नहीं है। अगर 2 यहाँ नहीं है मेरे भाइयों तो 4 को लिख लीजिए 2 × 2, कोई डाउट है, और एक फैक्टर आपका बन गया √3, मतलब 2 के साथ आपका एक फैक्टर बन गया 2 और एक फैक्टर बन गया √3। क्या हम 2 और 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करके 7 पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। 2 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस √3 का स्क्वायर कर लीजिए, और ये 4 हो जाएगा, ये 3 4 3 आपका 7 हो जाएगा, मतलब आपका करेक्ट है बिल्कुल। तो आपका जब सही है तो आपका जो ये रूट के अंदर बन जाएगा, आपका जो भी बनेगा रूट के अंदर वो बन जाएगा ये मेरे भाइयों 2 का स्क्वायर, मतलब 2 प्लस सॉरी इसको लिखेंगे ऐसे 2 + √3 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, हम ये वाला देख रहे हैं प्लस के इधर, अब इसको छेड़ेंगे नहीं दोस्तों, और ये पूरा डेटा रूट में है। अब इसको उतारते हैं, देखिए यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ अगर बचा है तो 3 बचा है, प्लस ये 8 लिखा है मैंने, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है मेरा, सिर्फ आ रहा है ब्रैकेट में 2 + √3, ये आ रहा है दोस्तों। अब देखेंगे अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं। देखिए अगले स्टेप में अभी हम इसको छोड़ रखे हैं दोस्तों, ये वाला डेटा छोड़ रखे हैं, सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसके हम लोग अभी बाद में उठा लेंगे। अब देखेंगे तो 3 इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये हो जाएगा 8 दूना 16, मल्टीप्लाई होगी अंदर में तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 8 से √3 की तो 8√3 हो जाएगा। अच्छी संख्याएं, मतलब जो नॉर्मल संख्या दे रखी है इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो रूट के अंदर हो जाएगा 16 और 3 19, 19 + 8√3, फिर हमें बनाना पड़ेगा,
यहाँ तक उतार लीजिए, यहाँ तक उतार लीजिए मेरे भाइयों, फिर बनाना पड़ेगा और उसके बाद जो भी बनाएंगे फिर यहाँ से लिख देंगे। इतना उतारिए पहले, समझिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं अभी। मतलब सवाल हमारा जो टोटल इस समय हो रहा है वो ये दिखा रहा है कि सवाल यहाँ पर -√3 आ चुका है और प्लस ये वाला डेटा रूट के अंदर लिखा है 19 + 8√3। यहाँ तक करिए, इसके बाद अभी सॉल्व करते हैं। इतना उतार लीजिए, इसके बाद ऊपर कराता हूँ मैं। देखिए भाइयों, इसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग। ये रूट के अंदर पूरा डेटा लिखा हुआ है, रूट के अंदर -√3 लिखा हुआ है, इसको छोड़ देना है, प्लस ये वाला हमें सॉल्व करना है। ये वाला हम सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखते हैं, आपको उतार के दिखाते हैं, सीधे सॉल्व करेंगे। फिर से इसको मिटा देते हैं, सीधे सॉल्व करते हैं भाइयों। देखिए अगर मैं इसको लिखूं तो पहले 2 हमें निकालना है, 2 निकाल लिया हमने, कितना बचा, 4 बचा, 4 दूनी 8 हो रहा है और दूसरा फैक्टर क्या बन गया, √3। मतलब एक फैक्टर हमारा 4, एक फैक्टर √3 बन गया। क्या 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करने पर 19 आ रहा है, देख लेंगे। 4 जब 16 और 3 रहेगा तो 19 बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाइयों मेरे। अगर 19 आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। मतलब आपका जो रूट के अंदर अगले स्टेप में बनेगा वो एक तो -√3 दे रखा है और एक आपका फैक्टर बन जाएगा। देखिए क्या बनेगा, एक बन जाएगा 4 और एक बन जाएगा √3 का, ये फैक्टर बन जाएगा आपका। या इसको लिख सकते हैं 4 + √3 का होल स्क्वायर और इससे कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में आपका बन जाएगा -√3 ऐसे रहेगा, प्लस ये आपका रहेगा 4 और ये माइनस प्लस का √3। तो √3 कैंसिल हो गया दोस्तों, माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में √4 बचता है और √4 किसका मान होता है, 2 का। इतना बढ़िया सवाल था, काफी बड़ा था, मानते हैं लेंथी सवाल था, लेकिन दोस्तों अगर समझ में आ गया आपको तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आराम से कर सकते हैं इसको। 1 से 2 लाइन के अंदर कर सकते हैं। एक सवाल और बताएंगे दोस्तों आपको, फिर उसके बाद कल हम इंपॉर्टेंट सवाल के साथ ये चैप्टर जो है एंड कर देंगे मेरे भाइयों। आज का लास्ट सवाल है, उसके बाद कल हम आपको एंड कर देंगे लास्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लास्ट सवाल कर लीजिए जल्दी से बस। देखिए लास्ट सवाल क्या है दोस्तों आज का, ये दिया हुआ है दोस्तों, √5 + √3 और नीचे दे रखा है √5 - √3 का होल स्क्वायर, प्लस ये दे रखा है आपको √5 - √3 अपॉन √5 + √3 का होल स्क्वायर। ये सवाल दे रखा है मेरे भाइयों, आपको देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं हम लोग। बिल्कुल सही सवाल है, इसका आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन दे रखा है 64, 62, 65 और 66। सही है, 64, 62, 65, 66 ये आपके ऑप्शंस हैं। और ये आपका सवाल है दोस्तों, रूट में 5 + √3 अपॉन रूट में 5 - √3 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर है बीच में रूट में 5 - √3 अपॉन रूट में 5 + √3 का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें समझना है मेरे भाइयों। देखिए हमने आपको बताया था दोस्तों ऐसे सवाल को करने के लिए कि आप लिखिए, जब हमने बताया था तब वहाँ स्क्वायर नहीं हुआ करता था, ध्यान रखिए, वहाँ नॉर्मल लिखा था, ऐसे सवाल, ऐसी संख्या लिखी थी, ऐसी लिखी थी और ये ऐसी लिखी थी, लेकिन स्क्वायर वाला शब्द जो पद आ गया ये नहीं था। अगर स्क्वायर नहीं होता सीधे सीधे हम लोग क्या करते, 5 और 3 8 में 2 से मल्टीप्लाई करके अंतर लिख लेते नीचे, सवाल आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो ऐसे नहीं करना हम लोगों को, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। चेक करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, जो भी नीचे लिखा है इसका परिमेयकरण कर देना होता है हमको, इसका परिमेयकरण कर देना होता है। अगर हम परिमेयकरण देखिए, जैसे लिखा हुआ है √5 लिखा हुआ है और ये प्लस √3 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है √5 - √3। अगर हम इसका नीचे वाले का परिमेयकरण करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा दोस्तों √5 + √3 अपॉन √5 + √3 प्लस। देखिए हमने बताया परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो भी सवाल लिखा है पूरा डेटा यहाँ सेम रहेगा, सिर्फ चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे से गुणा भाग कर लेते हैं। ऊपर नीचे से गुणा भाग से कुछ होता नहीं है, काटने पर एक ही मिलेगा, लेकिन हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है, हमारा सवाल निकल आता है, आंसर आ जाता है इजीली। और इसका क्या है, होल स्क्वायर है दोस्तों, इसका ये एक ही पद है अभी, और दूसरे वाले पे प्लस में दूसरे वाले में लगाएंगे, ये भी ऐसे लिखेंगे √5 - √3 अपॉन √5 + √3 है। और अगले इसको मिटा देते हैं, अभी बताएंगे आपको। इसका परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा √5 - √3 अपॉन √5 - √3, इसका भी होल स्क्वायर है। थोड़ा सा शॉर्टकट बताऊंगा, ऑप्शन है 62, 64, 66, 65, ये ऑप्शन है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर
मार रहा हूं मैं आगे, देखिएगा आप कैसे करेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा, ये √5 प्लस √3, √5 प्लस √3। ध्यान रखिएगा अंदर में फार्मूला बन जाएगा, ध्यान रखिएगा अंदर में फार्मूला बन जाएगा दोस्तों, इसका और इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। और होल स्क्वायर खोलेंगे सीधे सीधे तो क्या आएगा, देखिए ये सेम संख्या ऊपर ऊपर है तो गुणा करोगे तो आप तब भी चाहे गुणा कर लो चाहे आप इसको सीधे लिख सकते हो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2 रूट कितना 5 या 15 बन जाएगा दोस्तों। नीचे देखिए क्या होगा, अगर √5 a ब्रैकेट में a प्लस b और a ब्रैकेट में माइनस b तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 होगा कंप्लीट है दोस्तों, इसका होल स्क्वायर। ऐसे सेम इसको करेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस 3 माइनस 2 √15 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे हो जाएगा दोस्तों 5 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। ये थोड़ा उतार लीजिए, अगले स्टेप में सवाल खत्म हो जाएगा, 2 लाइन ओनली 2 लाइन में सवाल का एंड कर देंगे दोस्तों, आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा मेरे भाइयों, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 8 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 √15 अपॉन 2 हो जाएगा और टोटल का होल स्क्वायर। ऐसे ही हो जाएगा प्लस 8 माइनस 2 √15 और टोटल का 2 का टोटल का होल स्क्वायर। अगर यहाँ 2 से काटे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये बन गया 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 4 काटेंगे 4 बार जाएगा, ये 2 से 2 4 माइनस √15 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में अगर फार्मूला खोले दोस्तों ध्यान रखिएगा, देखिए कैसे करेंगे, a स्क्वायर मतलब 4 × 16 प्लस √15 का स्क्वायर 15 प्लस 2 रूट जो भी होगा 4 × 15 आ जाएगा, मतलब √15, इसको ऐसे लिख दो छोड़ देते हैं कट जाएगा क्योंकि ये, और ये हो जाएगा 4 का 16 √15 का प्लस 15 हो जाएगा और माइनस का 2 रूट में 4 इंटू 4 बाहर रहेगा दोस्तों क्योंकि रूट में नहीं है, 4 बाहर रहेगा √15 रहेगा ऐसे, और ऐसे यहाँ भी 4 बाहर रहेगा और √15 रहेगा। फिलहाल ये संख्या पूरी कट जाएगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 × 4 है, यहाँ भी 2 × 4 है, ठीक है दोस्तों। ये 16 प्लस 15 31 और 16 प्लस 15 31 और 31 आपका आंसर हो जाएगा 62। दोस्तों ये थोड़ा आपको लगा होगा, लेंथी लगा होगा, इसकी हम आपको कल ट्रिक बताएंगे, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, आप कल हम इसको ट्रिक से बताते हैं दोस्तों। आज इतना ही रखते हैं, और अपना चैनल ज्ञान विदेश के अगर सही लगता है, मतलब सही पढ़ाई है इस पे, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।